हाय एवरीवन, हम लोग आज पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है एनटीए यूजीसी के पेपर 1 में रीजनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए हम लोग रीजनिंग सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पे आधारित जो है प्रत्येक साल यूजीसी एनटीए यूजीसी एग्जामिनेशंस में आपका 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सीरीज होता है ना वो किस तरह का होता है। तो एक तो इस तरह का सीरीज आपको मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स है वो किसी फैक्टर से डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरे तरह का जो सीरीज है उसके टर्म्स ऐसे रहेंगे अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, ऐसे टर्म्स होंगे अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, कुछ सीरीज जो है वो इस तरह के किसी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे, उसके जितने टर्म्स होंगे ना इस तरह से होंगे। ठीक है, कुछ सीरीज होंगे उसके जो टर्म्स हैं वो डिवीजन के फॉर्म में होंगे इस तरह से। ठीक है, कुछ सीरीज जो है वो आपके स्क्वायर, उसके जो टर्म्स है सीरीज के वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ सीरीज जो होंगे वो आपका क्यूब के फॉर्म में होंगे। -1 का क्यूब, -2 का क्यूब, -3 का क्यूब। ठीक है ना, या पॉजिटिव में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये टाइप्स ऑफ सीरीज है कि इस तरह के सीरीज पे आधारित प्रॉब्लम मिल सकता है हमें, जिसमें जो सीरीज के टर्म जो है वो इस तरह से हो सकते हैं। कुछ सीरीज ऐसे हो सकते हैं जिनके जो टर्म्स हैं सीरीज के वो क्या है, क्यूब के फॉर्म में होगा। कुछ सीरीज के जो टर्म्स है वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। कुछ सीरीज के जो टर्म्स हैं वो किसी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होगा। कुछ जो सीरीज है उनके टर्म जो है वो किसी खास फैक्टर से जो है डिवाइड्स होते जाएंगे। किसी सीरीज के जो टर्म्स हैं वो किसी फैक्टर से डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। 15, 16, 20, 29 अगला जो टर्म है इसको हमें फाइंड आउट करना है इस सीरीज में। तो देखिए 16, 15 ये क्या है आपका, ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है 4 है, राइट। ये हमारा कितना है 9 है। हाँ, तो 1, 4, 9 कुछ रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। रिलेशनशिप यहां निकले या यहां निकले, ठीक है, या इसके नीचे निकले, अगला तो हमें पता नहीं है। इसमें कुछ वैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्या लग रहा है। अच्छा, एक रिलेशनशिप मिल गया। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट। तो अगला ये इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। जब ये 16 होगा तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि 15, 1, 16, 16, 4, 20, 29, 29, तो 29, 16 क्या हो गया 45। 45 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 121 नेक्स्ट टर्म हमारा जो इस सीरीज का है, वी हैव टू फाइंड इट। 169, 196 और 225। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए कि इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो 2 टर्म्स होते हैं सीरीज के, उसके बीच कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते ही चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहां देखें, ये 121 को हम लोग 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। 169 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और ये आपको पता है 14 का स्क्वायर।
राइट। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा चीज जो है फटाफट अपने आप होगा, राइट ना। तो देखिए 11, 13, 14, 15, तो भाई एक सीक्वेंस आ गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 144। 144 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया 144। तो ये हमारा एक सीरीज है, इसमें ये बीच वाला जो टर्म है वी हैव टू फाइंड दिस टर्म, ठीक है। देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी पूरा बढ़िया सा पढ़ा जाए फिर प्रैक्टिस किया जाए, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, राइट। हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसमें 10, 4, 10, 18, 40 है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। अभी 10, 4 का डिफरेंस क्या हो जाता है 6 हो जाता है। 18, 10 का क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 8 हो जाता है। ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं, राइट। अभी यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि 6 और 8 का क्या डिफरेंस होता है, कितने से आगे बढ़ा 2 से आगे बढ़ा, ठीक है। चलो भाई काम करते हैं ना, 6 से 2 जुटा तो ये 8 हो गया, तो अब ये आगे वाला जो है ना इससे भी हम +2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 10 क्या होगा 28 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 28 होगा तो फिर यहाँ वाला जो टर्म है वो जुड़ने पे 40 आना चाहिए। अब ये 10 है ना, तो अगले में हमने फिर +2 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो 28 12 क्या हो गया ये 40, राइट। तो हमारा चेक भी हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया 28, हमारा आंसर 28 हो गया, ठीक है। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। सीरीज क्या है 40, 120, 60, 180, 90, 135, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो ये सीरीज के जो टर्म्स हैं इनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया मतलब सीरीज का सॉल्यूशन हो गया, तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वाला टर्म कौन सा है। अभी देखिए 40 है 120 है क्या है, तो इसको हम लोग डील कैसे करेंगे। ऐसा करते हैं कि ये 40 से 120 है ना, ये आपका क्रॉस 3 हो रहा है, मतलब 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 120 मिल रहा है, ठीक है। घटाने पे बढ़ाने पे गड़बड़ हो रहा है मामला, एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है। बट यहां देखेंगे ये क्रॉस 3 कर दिए 120 आ गया। अब चलो इसको डिवाइड कर दिए 2 से 60 आ गया। ये करके देखेंगे फटाफट। देखिए अब इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई किए तो 180 आ गया, और फिर डिवाइड कर दिए 2 से तो 90 आ गया। ये अगले टर्म के लिए है, ये यहाँ पे। अब देखिए एक रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है तो 120 आ रहा है, यहाँ पे 2 से जा रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो 60 आ गया, फिर 3 से गुना हो गया 180 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया 90 आ गया। तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, पहले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे टर्म में 2 से डिवाइड होता है, फिर तीसरे टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होता है, चौथे टर्म में 2 से डिवाइड होता है, तो पांचवें टर्म में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा कितने से 3 से। तो 90 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 270, राइट। अभी देखिए अगला टर्म क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो 270 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 135, ठीक है। सीरीज हमारा चेक भी हो गया और हमारा आंसर हो गया 270। ये यूजीसी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमारा सीरीज का टर्म क्या है 0, 6, 24, 60, 120। अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, फिर क्या है 336। ये क्वेश्चन जो है हमारा यूजीसी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे किसी फैक्टर से, किसी खास फैक्टर से ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है क्या, नहीं लगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या 18 है, फिर यहाँ पे आपका 36 है, ओके। मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, उसको क्वेश्चन अभी नहीं। डिवीजन हो रहा है क्या, नहीं।
अच्छा, एक काम करेंगे फिर हम, ये डिफरेंस क्या हो गया हमारा 6, ये डिफरेंस क्या हो गया हमारा 18, ये डिफरेंस क्या हो गया हमारा 60 माइनस 24 36, ये डिफरेंस क्या हो गया हमारा 60, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है क्या, कुछ रिलेशनशिप लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। 12 हो गया, फिर इसको करेंगे तो फिर वो प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, राइट ना। चलिए ठीक है, 18 में से 6 क्या 12, 36 में से 18 गया 18, और 60 में से 36 गया 24, राइट। आगे का हमें पता नहीं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नजर आया रिलेशन, अरे आ गया नजर, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 24 प्लस 6 30, जब ये 30 है, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 90, कैसे 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 24 60, 60 प्लस 30 90, एंड 90 ये जब हो गया तो 120 प्लस 90 क्या हो गया आपका 210, सो आवर आंसर इज 210, राइट। अभी देखिए ये 90 हो गया, ये 210 हो गया, ये वहां पे आगे देखते हैं, प्लस 6 जोड़िए, यहाँ पे क्या हो गया 36, तो 90 और 36 क्या हो गया 126। अभी 210 प्लस 126 क्या आएगा आपका 336 आ गया, 210 प्लस 126 336 आ गया, मतलब अगर ये दोनों के एडिशन करने पे ये 336 आ गया, मतलब हमारा सही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है, और हमारा आंसर है 210। ये जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी 2012 में, जिसे मैंने बताया था आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा यूजीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए 2 है 5 है 9 है 19 है 37 है, ठीक है ना। हमें इन टर्म के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अच्छा ऐसा करें, ये आपका 5 है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 क्रॉस 2 प्लस 1, 2 to 4 प्लस 1 5, इसको ऐसा कर दे 5 क्रॉस 2 10 माइनस 1 9, ये 19 है क्रॉस 2 प्लस 1, 19 है क्रॉस 2 19 to the 38 माइनस 1 37, राइट। अभी देखिए क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 माइनस 1, तो अगला क्या आएगा क्रॉस 2 प्लस 1, और 37 क्रॉस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 75, तो 75 इज राइट आंसर, राइट। आप देखिए इस सीरीज के जो टर्म्स है उसके बीच पे हम लोग कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं, 2 to 4 प्लस 1 5, 5 to 10 माइनस 1 9, 9 to 18 प्लस 1 19, 19 to 38 माइनस 1 37, 32 क्रॉस 2 76, सॉरी 74 प्लस 1 75, सॉरी 37 क्रॉस 2 74 प्लस 1 75, राइट। सो 75 इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी 2015 जैसा बताया आपको पूछा हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं -1 5 15 29, अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, राइट। हमें अगला टर्म फाइंड आउट करना है,
ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपका यूजीसी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका यूजीसी में पूछा हुआ है, शायद ये 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अभी देखिए इसमें 1 और 5, 1 -1 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 6 है, +6। 5 और 15 के बीच के डिफरेंस क्या है? +10। 15 और 29 के बीच के डिफरेंस क्या है? +14। अगला हमें पता नहीं है कुछ, हाँ अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अभी ये 6, 10, 14 ये क्या आ रहा है? रिलेशन मिल गया मुझे, +4 के फैक्टर्स है, ये जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा? यहाँ फिर +4 जुड़ेगा तो ये 18 हो गया, राइट। तो 29 और 18 क्या हो गया? 47। सो 47 इज द राइट आंसर, राइट। 47 इज द राइट आंसर। ये भी आपका यूजीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अभी प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, राइट। हम अभी प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2, 5, 10, 17, 26, 37। अगला जो हमारा सीरीज का अगला जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 क्या डिफरेंस है? 3 का। 5 और 10 क्या डिफरेंस है? इसका और इसका क्या डिफरेंस है? 5 का। ये आपका यहाँ पे देखें हम, ये 10 है और ये 17 है, क्या डिफरेंस है? 7 का। ये 17 है, ये हमारा 26 है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे? 7 हो गया 9 का। ये 26 है, ये 37 है, क्या का डिफरेंस आ गया? 11 का। देखिए हमें अगला टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 5 है, 2, 5, 10, 17, 26, 37। अब यहाँ पे क्या क्या गया? 3, 5, 7, 9, 11, राइट। तो यहाँ पे 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में क्या है? 2 है। 5 और 7 के बीच में क्या है? 2 है। 7 और 9 के बीच में क्या है? 2 है। 9 और 11 के बीच में क्या है? 2 है। अभी एक बात बताइए, तो 37 और इस टर्म के बीच में यहाँ पे कौन सा टर्म होगा? ये 2 का तो डिफरेंस होगा ना, मतलब 13 होगा, ठीक है ना, मतलब 13 होगा, राइट। मतलब ये 13 होगा। अभी देखिए जब ये 13 होगा तो 37 और 13 क्या हो गया? ये 50 होगा। 50 इज द राइट आंसर। तो 50 है, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमें मिल गया ना, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2 के एक कॉमन फैक्टर 2 से क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये टर्म हमारा 50 आएगा, ये हमारा 50 आंसर हो गया, राइट। ये यूजीसी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 3, 11, 23, 39, 59 अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे कि 3 और 11 के बीच में क्या आ गया हमारा? 8। अच्छा 11 और 23 के बीच में क्या आ गया हमारा? 12। 23 और 39 के बीच में हमारा क्या आ गया? 16। 39 और 59 के बीच में क्या आ गया हमारा? 21।
कुछ रिलेशन पता चला 59 और आगे के टर्म के बीच मुझे पता नहीं है, तो अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे कितने से बढ़ रहे आ गई है, +4 से। यहाँ पे कितने से बढ़ रहे हैं, यहाँ भी आपका +4 से बढ़ रहे हैं, यहाँ भी +4 से बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, +4 से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर 24, राइट। यहाँ पे आपका 24 होना चाहिए, 2 and 4, राइट। तो यहाँ भी 24 होना चाहिए। अब यहाँ 24 होगा तो देखिए 3, 8, 11, 11, 12, 23, 23, 16, 39, 39, 20, 59। तो 59, 24 क्या हो जाएगा, 83, राइट। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा, 83। ये आपका यूजीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। यूजीसी 2016 के अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सीरीज है 1, 4, 27, 16। ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है 36, 343। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, जनवरी मंथ का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बीच का टर्म क्या होगा, राइट। अच्छा देखते हैं इसमें हम 4 और 1, ये क्या होगा, +3 से आगे बढ़ा है, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 27 है, ये 4 है, तो ये 23 होगा, राइट। फिर यहाँ पे तो डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। अच्छा फिर ये दोनों के बीच में कुछ करेंगे तो कुछ आएगा क्या, नहीं, मामला जम रहा है, मामला जम नहीं रहा है, फैक्टर से ऐसा नहीं है, हाँ? अच्छा तो फिर क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दिए, 27 को 3 का क्यूब लिख दिए, 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख दिए। अच्छा जो 1 का स्क्वायर लिखे हैं ये 1 का क्यूब लिख देते हैं, राइट। तो एक रिलेशन हमारा आ गया, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अगला टर्म 5 का क्यूब होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। 1 का क्यूब है 1, 2 का स्क्वायर है 2, 3 का क्यूब है 37, 4 का स्क्वायर है 16, तो अगला 5 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, राइट। तो इस सीक्वेंस के अनुसार आगे क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 है, चलो ठीक है। आगे क्या होना चाहिए, 7 आएगा, और 7 का क्यू होना चाहिए। 7 का क्यू क्या होगा, 49 + 7 क्या होगा, 343 आ जाएगा। हमारा सीरीज सही है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा रिलेशन निकल गया, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा प्रूफ सही रहना चाहिए। रिलेशन जैसे ही फाइंड आउट होगा, रिलेशन फाइंड आउट होते ही हमारे सीरीज का प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था यूजीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 1 है, 6 है, 15 है, 28, 45। अगला टर्म हमें वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम कि डिफरेंस देखते हैं क्या है। अच्छा 5 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, राइट। ये क्या हो गया, 13 हो गया,
ये क्या हो गया, सेवेंटीन हो गया, राइट। हमें तो अगला टर्म पता नहीं, तो आगे का पता नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ रिलेशंस आ गया क्या, आया रिलेशंस, राइट। क्या आया, +4 से आगे बढ़ रहे हैं, +4 जुड़ा तो 13 हो गया, +4 जुड़ा तो 17 हो गया। तो अब आप बताइए +4 जुटेगा आगे, सब में +4 जुट रहा है, तो यहाँ भी +4 जुटेगा, तो 17 + 4 क्या हो गया, 21, राइट। 17 + 4 क्या हो गया आपका 21। अब 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 13 28, 28 + 17 45, राइट। 45 + 21 6, सॉरी yeah, right, 6 6 6 66 इज द राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो गया 66। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 17 यूजीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। 66 इज द राइट आंसर, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 17 28 63 126 and we have to find the next term, right। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा कि जो हमारा क्वेश्चन सीरीज का आता है उसमें हम उसके टर्म के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रोच करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या हम, जैसे ये 7 है तो 7 को 2 का राइट राइट ओके, ये 2 है, इसको हमने 1² + 1 लिख दिया, 7 को 2³ - 1 लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या आ गया 7 आ गया। ये 28 है तो 3³ + 1 कर दिया तो 28 आ गया, ओके। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हमें क्यू लिखना होगा, 1 का क्यू + 1 तो 2 आ गया, 2 का क्यू - 1 7 आ गया, 3 का क्यू + 1 28 आ गया, 63 में आते हैं, 1 आ गया 4, राइट। तो 4 का क्यू - 1, राइट। यहाँ पे क्या आ गया 5, 5 का क्यू + 1, एक रिलेशन आ गया। देखिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद एक रिलेशनशिप आ जाएगा। ये 1 का क्यू + 1, 3 का क्यू + 1, 5 का क्यू + 1, राइट। और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 का क्यू - 1, 4 का क्यू - 1, मतलब जो इवन नंबर वाले हैं उसमें क्या है 2 का क्यू - 1, फिर अगले इवन में 4 का क्यू - 1, तो अगले इवन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6 का क्यू - 1, राइट। यही होना चाहिए ना, 1 का क्यू + 1, 2 का क्यू - 1, 3 का क्यू + 1, 4 का क्यू - 1, 5 का क्यू + 1, तो ये 6 का क्यू - 1, ठीक है। क्या होगा वैल्यू 36। तो 216 में 1 जाएगा तो क्या हो गया ये 215, 215 इज आवर आंसर, राइट। ये जो प्रश्न है ये दिसंबर 2014 यूजीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।